चैप्टर नंबर 19 काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट, इसमें दो तरह के टेस्ट आएंगे आपके। एक है गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट। हम रिग्रेशन लाइन फाइंड करते हैं चैप्टर 13 के अंदर एस्टिमेशन के लिए। बेसिकली मैथ या स्टैट का रूल है, फार्मूला मौजूद है, आप कोई सी वैल्यूज डालें आंसर निकल आएगा, कुछ ना कुछ आंसर लाजमी निकल आएगा। मसलन मैं अपनी एज ग्रोथ और पाकिस्तान का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इनके दरमियान डाटा दूं, रिग्रेशन लाइन निकल आएगी। हालांकि मेरी एज के बढ़ने का पाकिस्तान के ग्रोथ रेट पे कोई इफेक्ट नहीं, ठीक है। इसी तरह अमाउंट ऑफ रेनफॉल और नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द कंट्री, वो ढूंढ लें, इनमें भी कोई ना कोई रिलेशन निकल आएगा फार्मूले की मदद से। हालांकि पेशेंट्स का बारिश से कोई ताल्लुक नहीं है। तो उसके लिए फिर चेक करते हैं, गुडनेस ऑफ फिट चेक करते हैं लाइन की, क्या हमने जो एस्टीमेट निकाले हैं वो ठीक भी है या नहीं, जो लाइन बनाई है वो वाकई वेरिएबल्स में रिलेशनशिप है या बाय चांस निकल आया है रिलेशनशिप। तो इसमें भी वही स्टेप्स हैं, सिर्फ एक स्टेप कम होगा, स्टैंडर्ड एरर नहीं निकलेगा। उसी तरह नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंस लेवल, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, टी टेस्ट की तरह। सिर्फ स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट नहीं करना, डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, उसे कंपेयर करेंगे काई स्क्वायर टेबुलेटेड से। वही रूल, इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड, रिजेक्ट टेस्ट। सो प्रोसीजर सारे का सारा वही है इसके अंदर। अब आपकी बुक में क्वेश्चन दे रहा है, एक कंपनी थी, उन्होंने अपने सेल डिपार्टमेंट से कहा कि बताएं अगले साल सेल कितनी कितनी होगी मुख्तलिफ रंगों के गाड़ियों की। तो आपका जो सेल डिपार्टमेंट था, उन्होंने कहा कि येलो गाड़ियां होंगी, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट। इधर एक्चुअल सेल्स, इधर एस्टिमेटेड सेल्स। सेल्स वालों ने कहा कि एस्टिमेट दिया येलो गाड़ियां 30 सेल होंगी, रेड 45, ग्रीन 15, ब्लू 15 और व्हाइट 45। ये इनका एस्टीमेट था। क्यों? एस्टीमेट के हिसाब से आपने प्रोडक्शन करनी होती है अगले साल के लिए। एक्चुअल जो गाड़ियां सेल हुई जब साल शुरू हुआ, ये 35, ये 50, 30, 10 और 25। बेसिकली कलर सिलेक्शन लोगों के टेस्ट को शो करती है, लोगों की पसंद नापसंद को चेंज करती है। इन्होंने जो एस्टिमेशन की है वो पिछले सालों का डेटा लेके की होगी कि अगर सूरत हाल ऐसे ही चले तो क्या होगा। अब ये डिफरेंट आ रहा है, दो पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है ये डिफरेंस मामूली सा हो, बाय चांस आ रहा हो, और ये भी हो सकता है कि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट हो, लोगों का टेस्ट ही चेंज हो गया हो कलर चॉइस का। तो H0, नो चेंज इन टेस्ट और कलर, लोगों का जो कलर का टेस्ट है उसमें कोई चेंज नहीं आया। H1, टेस्ट ऑफ कलर has been significantly changed। के सिग्निफिकेंट चेंज आ चुका है कलर चॉइस के अंदर। पहला स्टेप कंप्लीट।
नल हाइपोथेसिस बना लिया और अल्टरनेट बना लिया। दूसरा, सिग्निफिकेंस लेवल सेट करना है, नहीं दिया 5%। दूसरे का ये और पार्ट, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डीएफ, क्या फार्मूला था? n-1। कितने पेयर है? 5, 5 - 1, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गए 4। तीसरा, काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, इसका फार्मूला होता है समेशन O - E का स्क्वायर। O कहलाती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू, E कहलाती है एस्टिमेटेड वैल्यू। तो आप एक कॉलम और बना लें, O - E का स्क्वायर, ऑब्जर्व्ड वैल्यू से इसको माइनस करें, उसका स्क्वायर लें और इसी पे डिवाइड कर दें। 35 - 35, स्क्वायर लिया 25, E से डिवाइड किया 0.8। 50 - 45, 5, स्क्वायर लिया तो 25, 45 पे डिवाइड करें 0.56। 30 से 15 माइनस किया 15, स्क्वायर लिया 225, उसको 15 पे डिवाइड किया अगेन 15। 10 से 15 माइनस किया 5, स्क्वायर लेंगे तो 25, 25 को 15 पे डिवाइड किया 1.67। 25 से 45 माइनस किया 20, माइनस में अगर इसको स्क्वायर लेना है फर्क नहीं पड़ता। 20 का स्क्वायर 400, 400 over 45 8.9 होगा। ये आपका आ गया काई स्क्वायर कैलकुलेटेड, समेशन O - E का स्क्वायर ओवर E कितना 26.95। देन आएगा काई स्क्वायर टेबुलेटेड, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, सॉरी 5 सिग्निफिकेंस लेवल, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। आपकी बुक के आखिरी पेज पे काई स्क्वायर का टेबल दिया है, उसे जरा देख लें। नाइन 9.488। क्या करें? काई स्क्वायर कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन काई स्क्वायर टेबुलेटेड। रिजेक्ट H0, H0 को रिजेक्ट कर देंगे। H0 पे हमने कहा क्या था? लोगों के टेस्ट में कोई चेंज नहीं आया, तो टेस्ट चेंज हो चुका है, टेस्ट में चेंज आ चुका है। ये पहला है। काई स्क्वायर आपने कैलकुलेट टेबल से देखा है, टेबल में 5% सिग्निफिकेंस लेवल, 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 9.488। अब आपने इसे कंपेयर करना है अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी आपकी 26.9, टेबुलेटेड है 9.488। तो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है टेबुलेटेड से, हम रिजेक्ट कर देंगे H0 को। और H0 क्या था? टेस्ट में तब्दीली नहीं आई, उसे तो कर दिया रिजेक्ट। इसका मतलब है टेस्ट चेंज हो चुका है लोगों का। जी दूसरा, अगर वो
एस्टिमेटेड वैल्यूज भी ना दे तो आपको एस्टिमेटेड वैल्यूज खुद बनानी पड़ेगी, वो कहलाएगा टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। टेस्ट ऑफ एसोसिएशन क्या है? क्या एक पॉपुलेशन की दो क्वालिटीज एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ मिलती हैं? फॉर एग्जांपल पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस वाले कहते हैं हमारे स्टूडेंट बोर्ड में पोजीशन लेते हैं हर साल, वो स्टूडेंट परफॉर्मेंस को जोड़ रहे हैं कॉलेज के साथ, या कुछ इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं हमारा मेरिट सर्टिफिकेट हर दफा आता है, सीपी वाले वो नहीं, सीपी नहीं करता, सीपी रिजल्ट करता है कि हमारा रिजल्ट अनमैच्ड है जी। जो मेरिट सर्टिफिकेट दिखाएंगे ना आपको कभी नहीं बताएंगे रिजल्ट कितना उनका, ये देख लीजिएगा आप लोग। खैर आमतौर पर माना जाता है जिनका कद बड़ा होगा उनका वेट भी ज्यादा होगा। आप वेट को हाइट के साथ जोड़ रहे हैं, इनकी एक क्वालिटी दूसरे के साथ लिंक्ड है, एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। पेप्सी वाले मुल्क के अंदर इनके कई प्लांट्स हैं, क्या कभी आपने पेप्सी खरीदते हुए पढ़ा है कहां की बनी है? इसका मतलब है आप समझते हैं अगर पेप्सी खरीद रहे हैं तो क्वालिटी ठीक ही होगी, एक ही क्वालिटी होगी पूरे मुल्क के अंदर। तो ये माना जाता है कि प्रोडक्ट क्वालिटी का फैक्ट्री के साथ कोई लेना देना नहीं है। यहां पे डाटा दे रहा है आपके बुक के अंदर, कहता है एक प्रोडक्ट है दो फैक्ट्रियों में बनती है, ए और बी में। कुछ यूनिट बनते हैं बैड क्वालिटी के, कुछ बनते हैं नॉर्मल क्वालिटी के, कुछ बनते हैं गुड क्वालिटी के, दोनों फैक्ट्रियों से। कहते हैं क्या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट क्वालिटी का कोई तल्लक नहीं फैक्ट्री के साथ, या देखना पड़ेगा कि किसी एक फैक्ट्री के यूनिट क्वालिटी में बेहतर है? उसने डाटा लिया, फैक्ट्री ए में खराब यूनिट बने 8, बी में बने 4, टोटल 12। फैक्ट्री ए में नॉर्मल यूनिट बने 25, अच्छे वाले बने 27, 52। गुड क्वालिटी के ए से बने 21, इधर से 15, 36। इन्हें ऐड करें कितना आता है? 46, 54, 46, 100। ये टेबल अवेलेबल है आपको। ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रहा है 8, 4, 25, 27, 21, 15। एक्सपेक्टेड वैल्यू नहीं दे रहा। एक्सपेक्टेड वैल्यू आप खुद निकालेंगे, उसका फार्मूला है रो टोटल इनटू कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल। हर बॉक्स में जाएं बारी बारी, रो टोटल लें, कितना है? 54, कॉलम टोटल 12, ग्रैंड टोटल, इधर आए, रो टोटल 54, कॉलम टोटल 52, ग्रैंड टोटल, इधर आगे रो टोटल 54, कॉलम टोटल 36, ग्रैंड टोटल, रो टोटल 46, कॉलम टोटल 12, ग्रैंड टोटल, रो टोटल 46, कॉलम टोटल 52, ग्रैंड टोटल 100, रो टोटल 46, कॉलम टोटल 36, ग्रैंड टोटल 100। क्या क्या वैल्यूज आई इनकी? ये आई 6.48, दूसरी आई 5.52, 28.08 और 23.92, 19.44 और 16.56। यही है? Yes, sir. ले एक्सपेक्टेड वैल्यूज आ गई 6.48,
5.52, 28.08, 23.92, 19.44, 16.56। वही करेंगे काम। O में से E को माइनस करेंगे और स्क्वायर लेके E पे डिवाइड करते जाएंगे। 8 minus 6.48 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.48, 0.356 जी। 0.418 0.337 0.396 0.125 0.146। लें, इसका सम हमारे पास आ गया इतना था, प्लस 0.125, 0.396, 0.337 प्लस 0.418 प्लस 0.356, 1.778। कहता है क्या प्रोडक्ट क्वालिटी एसोसिएटेड है फैक्ट्री के साथ या नहीं। H0, नो एसोसिएशन ऑफ क्वालिटी एंड फैक्ट्री। क्वालिटी का फैक्ट्री के साथ कोई एसोसिएशन नहीं है। H1, एसोसिएशन एग्जिस्ट्स। जी, हम यही ज्यूम करते हैं, वैसे एसोसिएशन नहीं है। सिग्निफिकेंस लेवल 0.055%। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का फार्मूला चेंज हो जाएगा, R-1 इंटू C-1। R है नंबर ऑफ रोज इन कॉन्टिजेंसी टेबल। इस टेबल को बोलते हैं कॉन्टिजेंसी टेबल। इसमें कितनी रोज हैं टोटल छोड़ के? 2। और C है कॉलम्स। कितने कॉलम्स हैं टोटल छोड़ के? 3। 2-1 इंटू 3-1, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया 2। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आ रहा है 1.778। काई स्क्वायर टेबुलेटेड 5% सिग्निफिकेंस लेवल, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखना पड़ेगा बुक से। 5 सिग्निफिकेंस लेवल, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5.991। क्या करें? Chi square calculated is less than tabulated. Do not reject H0। हम H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। और H0 क्या था कि प्रोडक्ट क्वालिटी का कोई एसोसिएशन नहीं है आपकी प्रोडक्ट के साथ। फैक्ट्री का कोई एसोसिएशन नहीं है क्वालिटी के साथ। हमने उसे रिजेक्ट नहीं किया, तो सही बात है। दैट्स वाई कभी भी कंज्यूमर ये नहीं देखता कि वो प्रोडक्ट किस फैक्ट्री में बनी है, किस प्लांट में बनी है। वो सिर्फ कंपनी का नाम देखता है और प्रोडक्ट बाय कर लेता है। KFC के 20,000 से ऊपर रेस्टोरेंट है वर्ल्ड वाइड। इस्लामाबाद में 5-6 हैं। कहीं से भी ले लें, क्वालिटी सेम मिलेगी। रीजन, प्रोसीजर सेम है। सर अगर मैं इस तरह का क्वेश्चन दिया हो तो बगैर सोल्व किए भी कर सकते हैं। मैं पता है कि कोई एसोसिएशन नहीं है। हाँ बस डायरेक्ट हम कह देंगे जी, बोले।
कैसे कैसे हाउ इसमें इसको माइनस करें फिर स्क्वायर लेके इसी का डिवाइड करें आएगी सेम आएगी। मैं तो खुद कैलकुलेट किए यही पे मिलेगा। नहीं बनाना पड़ेगा ये बेटा फिर नो सोल्यूशन आई कैन नॉट लीव इट टेबल देगा ये खुद करना पड़ेगा। अगर टेबल 2/2 का आया तो क्या होगा? नोट कर रहे वरना ये वीडियो मौजूद होगी आज YouTube पे। अगर 2/2 का टेबल आ गया तो इससे नेक्स्ट पेज पे देखें कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है लैंग्वेज प्रोग्राम में, मेल्स और फीमेल्स, मेल फीमेल टोटल। लैंग्वेज है फ्रेंच, इटालियन, (14 and 8) 22, 6 और 22 है? Yes sir. 38. 28, 20, 30। वैसे तो नजर आ रहा है कि जेंडर का तल्लक है लैंग्वेज के साथ। फीमेल बहुत ज्यादा हैं इटालियन में एज कंपेयर टू फ्रेंच, और मेल डबल हैं फ्रेंच में H0 no association of gender and language. H1 association exists. दूसरा उसी तरह significance level 5%, degrees of freedom R-1 C-1 1 हो जाएगा। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड का फार्मूला चेंज है सिर्फ 2/2 के टेबल के लिए। अगर टेबल 2/2 का आया तो फार्मूला होगा O माइनस E एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस 0.5 इसका स्क्वायर ओवर E। जी नजर आ रहा है, 2 कॉलम 2 रोज। नहीं सर, कॉन्टिजेंसी टेबल में भी वो जो एक एम दिया है डेफिनेशन में, ये कॉन्टिजेंसी टेबल होता है 2/2 टेबल भी इसमें। हाँ हाँ सर लेकिन उसे टिक कॉन्टिजेंसी टेबल को दिया हुआ है, टेबल को नहीं। देखते हैं एमसीक्यू को, देख लो। अच्छा पहले तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लें, उसी तरह रो टोटल इनटू कॉलम टोटल ओवर ग्रैंड टोटल, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल ओवर ग्रैंड टोटल, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल ओवर ग्रैंड टोटल, रो टोटल इनटू कॉलम टोटल ओवर ग्रैंड टोटल। कितना आता है? 8.8, 13.2, 11.2, 16.8. लें ऑब्जर्व वैल्यूज आ गई 14, 8, 6, 22। एक्सपेक्टेड है 8.8, 13.2, 11.2। पहले O माइनस E एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड कर लें।
जी ओ से ई को माइनस करें, साइन साथ नहीं लिखना। ओ से ई को माइनस करें, साइन नहीं लिखना। कितना आया? 5.2 एंड 5. बाय चांस सारी वैल्यूज सेम है। अब पहले इनमें से 0.5 माइनस करें और फिर स्क्वायर लेके ई पे डिवाइड करते जाए। 5.2 से 0.5 माइनस किया 4.7, इसका स्क्वायर लेके 5.2 पे डिवाइड करें। 2.5 ये है डिवाइडेड बाय 8.8, 2.51 1.67 1.97 1.31। इनको सम कर लें। 7.464। काई स्क्वायर कैलकुलेटेड आ गया 7.614। काई स्क्वायर टेबुलेटेड 5 significance level 1 degrees of freedom। 3.841 chi-square calculated is greater than chi-square tabulated, reject H0। हमने H0 को रिजेक्ट कर दिया। H0 था क्या कि जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं है लैंग्वेज सिलेक्शन के साथ, इस बात को वो रिजेक्ट कर दिया। इट मीन जेंडर रिलेटेड है लैंग्वेज सिलेक्शन के साथ। chi-square टेस्ट आपका वन टेल होगा, सिर्फ इस टेस्ट में टू टेल नहीं है, सिर्फ वन टेल टेस्ट है। 19 चैप्टर कंप्लीट है आपका।